प्रयास क्या करना बच्चे, जब मैं प्रश्न को पढ़ूंगा। अच्छा, आप में से कई लोग मेरा नाम भी नहीं जानते क्या? भाई पूरा नाम जो है, तो ये है मेरा नाम SKC। नहीं, अभी क्या हुआ है, अभी मैं बीच में ब्रेक हुआ था ना आप लोग का, तब निकले, तुमको 2-3 लोग बोल दिया CSK सर, CSK सर। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। आई एम SKC। और अच्छा, आप लोगों का डिमांड क्या? पूरा नाम। हमने खान सर से जब हमारी बात हुई थी ना, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ कि पूरा नाम नहीं बताना है। सर पहले क्लास में बोले थे सर एकदम शॉर्ट में बोलना है, तो मेरा नाम क्या? SKC। और आप लोगों को मेरा पूरा नाम अगर जानना है, पूरा नाम जानना है, कुछ नहीं, एक छोटा सा तरीका है, मेरिट लिस्ट में आ जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते आना, हम आपको आधार कार्ड दिखा देंगे। आधार कार्ड झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा नो। आधार कार्ड देखिएगा तो आपको यह भी प्रतीत होगा कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा दिखता हूं, मैं ओरिजिनल में थोड़ा दूसरा टाइप का हूं। आधार कार्ड में आदमी रियल होता है, ऐसा ना। तो बच्चों आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, करंट अफेयर्स में आपके लिए, जैसे ये तो क्लास अभी हम लोगों की है, इसके बाद भी जीवन में कभी भी समस्या हो ना कि करंट अफेयर्स, तो समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान एकदम सिंपल। समस्या का समाधान है SKC सर करंट अफेयर्स दिसंबर 2025, करंट अफेयर्स बाय SKC सर नवंबर 2025, SKC सर करंट अफेयर्स सितंबर 2025। जहां जो रहना, अमेरिका रहो, दिल्ली रहो, यहाँ पे मुजफ्फरपुर रहो, मोतिहारी, जहां मन करे वहीं से सर्च कर लेना, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। आ जाओ। पहला सवाल क्या था इसमें? प्रश्न को जहां जहां मैं मार्क करूंगा, आप लोग प्रयास करिएगा आप भी मार्क करते चले जाना, और सुनने पे ध्यान देना। ज्यादातर प्रश्न को क्या करना है? सुनना है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो आप सुनोगे वो देर तक याद रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन में भी सभी लोगों को यहाँ पे इसको देखना है। चलो, हल्ला नहीं करना बच्चे। हाँ, क्या हो गया? कहां कहां चमक रहा है? तो किसको चमक रहा है? अरे हम लोग अपना एक्स्ट्रा लगान, दिखते नहीं है ना। आवाज ठीक करो, आवाज ठीक करो। क्या अब ठीक है क्या? अभी ठीक है मेरी आवाज बच्चे? हाँ, एक बोल रहा है कि सर PDF में आंसर दे दीजिए। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, हमने आज तक किसी भी PDF का आंसर की नहीं तैयार किया है। PDF मेरा रहता है ना शुरू से लेके आज तक, आंसर की होता ही नहीं। मेरी क्लास को देखिए, टिक मार लीजिए, है ना। तो ये मेरे से नहीं होगा, माफी चाहूंगा, इसमें मेरे पास खुद नहीं होता है। इसके बाद देखना बहुत सारा ऑप्शन ऐसा रहता है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी होता है, यार इसमें B होगा किसी होगा, फिर मैं उसको वापस से चेक करता हूं। तो मेरे पास क्या होता है? आर्टिकल्स होता है, पूरा पैराग्राफ होता है ना न्यूज का। तो बच्चों पहला सवाल था कि पंचायत से संसद कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो इसमें विचार करना है, और पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। क्या? नहीं। किसकी बात हो रही है? संसद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? संसद। तो बच्चों इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ वो क्या है? ओम बिरला ने। नाम वहां पे कट करके क्या लिखेंगे आप? ओम बिरला। जल्दी से कट करके लिख लोगे। आगे है, इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। आगे, इसमें 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 500 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। यह भी स्टेटमेंट क्या बच्चे? सही। तो राइट आंसर 2 एंड 3। राइट आंसर 2 एंड 3। अभी मैं देख रहा था बीच में, बिहार पुलिस हुआ था ना इससे पहले, कुछ दिन पहले, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया है। आप लोग देखें उसमें कथन और कारण देकर के पूछा क्वेश्चन। तो उसका हमको लगा कि देखो अब लेवल कितना ऑफ हो रहा है ना। पहले क्या होता था, वन लाइनर पूछ देता था लोग। तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने इसरो का अध्यक्ष किसको बना दिया है? डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण। नेक्स्ट है, विकासशील देशों की समूह ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सामने 11वां सदस्य। क्या बोलेंगे? 11वां सदस्य। क्या बोलेंगे इसमें? 11वां सदस्य। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर रहेगा आप लोगों का। अरे लाइट ऑफ कर देंगे क्या? बोल रहे लोग, जना नहीं रहा है। अरे हम लोग स्पेशल अब नहीं, अब हम दिख रहे हैं, सब ठीक है। मेहनत किया कि वीडियो बने हम लोग का। तो इसमें 11वां सदस्य कौन है बच्चे? इंडोनेशिया। अब आप देखो इसमें फंस सकते हो, इस प्रश्न पे फंसोगे। देशों का नाम है ईरान, इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरब और UAE। 5-5 कितना? 10। उसका एक नया सदस्य कौन है? इंडोनेशिया। टोटल कितना? 11। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि ब्रिक्स एक बैंक भी है ना, और उसको बोलते हैं NDB कहते हैं। ब्रिक्स बैंक का नाम क्या बच्चों? NDB। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा देश NDB का यानी कि ब्रिक्स बैंक का सदस्य बना है। तो जब ब्रिक्स बैंक का सदस्य बना है पूछेगा, क्या उत्तर करेंगे हम लोग? अल्जीरिया। तो वहीं पे लिखना ब्रिक्स बैंक अल्जीरिया, नहीं तो फंसोगे तुरंत। ऑप्शन में आजकल ऐसे ही सेट करता है। ब्रिक्स बैंक सामने लिख लेना, नया सदस्य अल्जीरिया। नया सदस्य कौन है बच्चे यहाँ पे? अल्जीरिया। नया सदस्य है अल्जीरिया। ठीक है, उसका बच्चों एक और प्रश्न भी पिछले दिनों में देख रहा हूं एग्जाम में रहता है कि बताओ ब्रिक्स का साझेदार देश कौन सा है? साझेदार, पार्टनर कंट्री कौन है? तो पार्टनर पूछेगा तो वियतनाम। पार्टनर पूछेगा तो वियतनाम। ये दो चीज एकदम ध्यान रखना, अदरवाइज ये लोग क्वेश्चन जब सेट करता है ना, तो ऑप्शन में ABC में क्या करेगा? तीनों नाम दे देगा। जैसे जैसे आपसे पूछ रहा है कि बताओ न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन है? ऑप्शन नंबर A इंडोनेशिया, वियतनाम, अल्जीरिया, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अल्जीरिया ही तो बोला है मैंने, अल्जीरिया। अच्छा उल्टा हमने लिख दिया अल्जीरिया। अब सुन लिए सबने, लिख लिया अल्जीरिया। हमने क्या बोला है? अल्जीरिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें सही उत्तर हो गया इंडोनेशिया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की वो कौन सी धारा है जिसको लागू करने का आदेश दिया है? धारा 479। अच्छा, धारा 479 क्या है? आप केवल सुन लेना, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। भारत में हमारा जो जेल का क्षमता है, भारत में जो जेल की क्षमता है जितने कैदियों को रखने का, उससे लगभग 31% ज्यादा कैदी हमारे यहाँ है जेल में। मतलब मान लो हमारी क्षमता है 100, तो कैदी कितना है? 131।
तो भारत सरकार ने बोला है कि जो नया कानून है उसका धारा 479 लागू करो और उसमें से ऐसे कैदी जिनकी सजा को कम कर सकते हैं या जिसे माफ कर सकते हैं उसको माफ करके रिहा कर दो, ताकि जो जेल पे जो बर्डन है, बोझ है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कौन सा है इसके लिए? 479। अगला है कि भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से भारतीय सहायता के लिए, तो पूछ रहा है कि इसे किस संस्था ने विकसित किया है? सीबीआई। ये सब प्रश्न पूछा गया है। अभी कितना 5 क्वेश्चन बना है ना, ये पांचों क्वेश्चन 500 एग्जाम में आया है पिछले दिनों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हूबहू ऐसे ही आया है। तो आप वापस से सुन लेना, भारत पोल पोर्टल किसने विकसित किया है? सीबीआई। और आप इसको याद रखने का तरीका क्या है? इंटरपोल, भारत पोल। क्या बोलेंगे? इंटरपोल, भारत पोल। और बच्चों इंटरपोल का नाम ही आपको ज्ञात होगा, इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी क्या करता है? क्राइम की जांच करता है, अपराध की। तो भारत में उसी के तर्ज पे बनाया गया है भारत पोल। ठीक है, सामने अगर पूछा जाएगा तो मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इसके अंतर्गत ये काम होगा, गृह मंत्रालय। किसके अंतर्गत होगा? गृह मंत्रालय। केवल एक एक शब्द में, ज्यादा हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना, एक एक शब्द में। कौन सा है इसमें? गृह मंत्रालय के अधीन ये काम क्या क्या कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? एआई का वर्ष। कौन सा वर्ष था इसमें? एआई का वर्ष। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी तक कहां मनाया गया है? कहां मनाया गया था? भुवनेश्वर। 17वां कहां मनाया गया था? पिछला। तो पिछला कहां पे था? इंदौर। और अभी अभी आपको ज्ञात है बच्चों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मना, ऐसा 9 कौन सा दिवस मना है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी